ओम नमः शिवाय। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। कभी लगता है सिस्टम की वजह से परेशान है, कभी लगता है लोगों की वजह से परेशान है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमको समझ नहीं आता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो सब यही कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन अगर हम इसमें वन ऑफ द रीज़न पे आज बात करेंगे तो वो है हमारा अपना फियर, खुद का फियर। बहुत सारी चीज़ों की हम प्री प्लानिंग करना चाहते हैं। आज सब कुछ हमें लगता है प्लान्ड होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस एक्शन जैसी कोई चीज़ हम कभी सोचते ही नहीं है कि वो भी हम उसकी तैयारी करें, कि कभी अगर कुछ भी लाइफ में ऐसी सी चीज़ आती है हमें तुरंत उसका एक्शन लेना पड़ता है। उस समय वो मजबूरी है हमारी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले से काश पता होता और हम पहले से ही इसको प्लान कर लेते। जिसमें बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंसेस आजकल हम लोग कराते हैं, बहुत सारे तरीके के हम लोग प्लान्स लेते हैं, बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओवर तैयारी नहीं करनी चाहिए हर चीज़ की, कि पहले से ही हम सोच लें कि ऐसा होगा ही। और इसको आप कैसे देख सकते हैं? अगर आप बहुत पहले के लोगों को देखेंगे जो इन चीज़ों को प्लान नहीं करते थे, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ बहुत स्मूथ थी, ये सब होता भी नहीं था उनकी लाइफ में। आज हमें लगता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम टेक्नो सेवी हो गए या हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये रीज़न मेन नहीं है। मेन रीज़न ये है क्योंकि हम ओवर कॉन्शियस हो गए हैं, ओवर प्लानिंग्स कर रहे हैं, ओवर फियर है हमारे अंदर। हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो हमारी बॉडी से निकलती रहती हैं, वो कंटिन्यूस इंटरेक्शन में रहती हैं अर्थ की मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ में। ये पूरा एक सिस्टम बनता है हमारे चारों तरफ। तो हम अगर कहीं भी इम्बैलेंस हमारे किसी भी इमोशन में क्रिएट होता है, वो इम्बैलेंस हमारी बॉडी के थ्रू कन्वे होता है उन टेल्यूरिक करंट्स को, और वो जो पृथ्वी की जो तरंगे हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जब पृथ्वी की तरंगें डिस्टर्ब होती हैं, वो लगातार कम्युनिकेशन में सौर ऊर्जा से सूर्य की जो तरंगें आ रही हैं, तो ये पूरा जो चारों तरफ सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। और जब वो डिस्टर्ब होगा तो हमारी लाइफ में तो उथल पुथल होनी ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमको किस चीज़ की तैयारी करनी है? हमको स्पॉन्टेनियस एक्शंस लेने की तैयारी करनी है। हमको लगातार अपने को तैयार रखना है कि कुछ भी कभी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, न कि उसके लिए हमें ओवर प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि हम अगर हर चीज़ देख पाते और सोच पाते तो फिर मज़ा ही नहीं होता इस लाइफ में, और फिर योग माया शिव शक्ति का कोई काम ही नहीं होता इस जीवन में। तो अगर आप भाग्य को मानते हैं या शिव शक्ति को मानते हैं या भगवान को मानते हैं या किसी भी फॉर्म में अगर मानते हैं कि कोई सत्ता है जो हमको चला रही है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ एक स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस में चलती रहती है और हमें अपने को तैयार करना है टू फेस दैट। उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है? द बेस्ट तरीका है उसके लिए टू हैव एज मैनी चैलेंजेस, टू क्रिएट एज मैनी चैलेंजेस अराउंड यू। जितने आप चैलेंजेस क्रिएट करोगे, जितने बड़े बड़े आप गोल्स लोगे, जितना बड़ा बड़ा आप सोचोगे, आप ये पहले ही सोचोगे कि अगर फेल हो गए तो, अगर गिर गए तो, लोगों ने बोला तो। और जब आप इस तरीके के फियर्स के साथ कोई एक्शन ही नहीं करोगे तो नेचुरली लोग भी नहीं बोलेंगे और आप गिरोगे भी नहीं और आप अनसक्सेस भी नहीं होगे। लेकिन जब आप के ऊपर दुनिया हंसेगी कि देखा हम पहले आपको सजेशन दे रहे थे, आपने लेकिन ये नहीं करा और आपने ये करा, तो जब इस तरीके की बातें लोग करने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि दुनिया फिर आपको अपने अनुसार सजेशंस देती रहेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो वहीं पर ही हैं, सेफ हैं, फियर के साथ भरे हुए हैं। उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए, आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए, आप उनमें से कईयों में गिरे लेकिन कईयों में उठे भी, और आपको फिर चलना भी आ गया, दौड़ना भी आ गया, और लास्ट में आप सक्सेस की बहुत पिनेकल पे पहुंच गए। तो दिस इज़ द एंड रिजल्ट। तो इस तरीके से चलना चाहिए। बाकी हम इसके ऊपर और भी बातें करेंगे बाद में। ओम नमः शिवाय।